उसने पुरानी दुश्मनी को मन में रखकर ऐसा किया होगा। उसके जहर पीने का पूरसू से कोई संबंध नहीं है। मैंने इंक्वायरी की है और संबंध जरूर है। ये जो लड़की खड़ी है ना और वो पन्नीर, एक दूसरे से जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करती। इमोशनल मत हो लड़की, मेरे पास सबूत है। और इन दोनों के प्यार पर इसके भैया ने आपत्ति जताई थी। इसीलिए इन्होंने सोचा कि जीते जी तो एक नहीं हो सकते, पर मरने के बाद तो एक हो सकते हैं। यही सोचकर उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। और इस लड़की ने घर में ही करंट का झटका लेकर मरने की कोशिश की। ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम, आप जो कह रही हैं वो सच नहीं है। अब से कुछ समय पहले उस पनीर और मेरी बहन की शादी की बात चल रही थी, ये बात एकदम सच है। उसके बाद कुछ घरेलू समस्याओं के कारण हम सब ने वो शादी का विचार पूरी तरह से छोड़ दिया। और अब मेरी बहन की दूसरी जगह सगाई तय हो चुकी है। उस पन्नीर के जहर खाने की वजह ये सगाई ही है। तुमने अपनी बहन को डरा धमकाकर सगाई के लिए मनाया है। नहीं, मुझे मेरे भैया ने नहीं धमकाया। मुझे पन्नीर से शादी नहीं करनी। मेरी बात सुनो, ये पुलिस स्टेशन है। तुम्हारा भाई लॉकअप में है, इसीलिए तुम बिना डरे सच बताओ। तुम्हारी और पन्नीर की शादी इसी पुलिस स्टेशन में करवा दूंगी मैं। ये क्या मैडम, लड़की साफ साफ तो कह रही है ना कि मेरे भैया ने मुझे धमकाया नहीं, मुझे पनीर से शादी नहीं करनी। फिर आप कौन सा सच जानना चाहती हैं? प्यार दिखाकर इसने इस लड़की को बहुत धमका रखा है। देखो बेटी, तुम हिम्मत करके मुझसे कहो, मैं तुम्हारे भैया को देख लेती हूँ। मुझे क्या कहने को कह रही हैं? मेरे मन में मेरे भैया के अलावा और कोई भी नहीं है। तो तुमने खुद को करंट लगाकर मरने की कोशिश क्यों की? क्या देख रही हो? तुम हॉस्पिटल में थी, ये जानकारी मुझे मिल चुकी है। सुनो, तुम्हें पन्नीर के जहर पीने की बात पता चली तो तुमने भी करंट लगाकर आत्महत्या की कोशिश की है ना? नहीं, मिक्सर चलाते समय मुझे शॉक लगा था। मेरी बात सुनो, अपने भैया से डरो नहीं, मैं हूँ ना। ये क्या मैडम, तामराई बार बार कह रही है ना कि इसने किसी से कुछ नहीं कहा, फिर भी आप इसके भाई को यहाँ ला करके सच बताओ कह के जबरदस्ती कर रही हैं आप। हेलो दुकान मालिक, मैं वो औरत नहीं हूँ जैसा आप सोच रहे हैं। मेरे पास ठोस सबूत है। आपके पास क्या सबूत है? कहाँ है, दिखाइए। कांस्टेबल, मैडम, ये सीडी लो और इन्हें चलाकर दिखाओ। मेरे दिल में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। तुम ही मेरी जिंदगी हो। मेरे भैया हम दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुम पर जान छिड़कती हूँ और तुम भी मुझ पर जान छिड़कते हो, लेकिन भैया को ये पसंद नहीं है। किसी भी तरह मुझे इस शादी से बचाकर अपने साथ ले चलो।
गोपाल अय्यर। हे वेनिला, पापा? यहाँ क्या हुआ पापा? ये लो इसे और अपनी माँ को जाकर दे दो। हाँ? ये अपनी माँ को दे दो। ओ, माँ को जाकर देना है क्या? हाँ, माँ को। समझदार हो, जाओ। चल। माँ, पापा ने चिट्ठी भेजी है। अच्छा, चिट्ठी दी है? क्या है इसमें? पढ़ो जरा। मेरी प्यारी पत्नी सुनो, तुम्हारे प्यारे पति को खाना खाना है। मुंह में मिर्ची पाउडर डाल दिया, फिर भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा। तुम ऐसे हंस क्या रही हो? तुम पढ़ो। खाली टिफिन, इडली डोसा की जगह जूस की जरूरत है। 10 बजे हल्के गरम सूप की जरूरत है। 1 घंटे के अंतराल पर अनार का जूस चाहिए। फिर दोपहर के खाने में काजू और किशमिश मिलाकर अच्छे गाढ़े दही में दही चावल तैयार करके उसे मिक्सचर में डालकर घोल बनाकर ठंडा करके 2 कप। दो, ये चिट्ठी दो। मैं देखती हूँ उन्हें। रात के खाने के लिए क्यों जी? अपने मन में क्या सोच रहे हो आप? ये घर है या कोई होटल जो आपको तरह तरह का खाना बनाकर देती रहूंगी? मुंह में मिर्ची पाउडर डाल दिया, जीभ जल गए, फिर भी शांत नहीं हो रहे। आपके पास समय है तो कुछ भी करेंगे क्या? मिर्ची पाउडर काफी नहीं थी ना आपके लिए? आपकी जीभ को खींच कर काट दूं। रुको, गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हारी वजह से ही मेरी जीभ का ये हाल है। इडली डोसा तक नहीं खा सकता, इसीलिए सूप और जूस पी रहा हूँ। कितनी भूख लगी है पता है? चुप रहो तुम लोग। ही करके दांत मत दिखाओ, अंदर जाकर काम जाओ करो। अंदर। अनु, आइए भाभी। वो सब रहने दीजिए। पारी है क्या? पारी यही है भाभी। क्या बात है, आप इतनी घबराई हुई क्यों बाद हैं? में बताती हूँ, पहले पारी को बुलाइए। पारी, पारी। आया माँ। क्या बात है मामी, इतना घबराई हुई क्यों है? मैं भी इनसे यही पूछ रही हूँ बेटा, क्या हुआ है भाभी? मैंने देखा कि तामरई के भाई पूवरसु को पुलिस पकड़ कर ले जा रही है। मैंने देखा कि तामरई के भाई पूवरसु को पुलिस पकड़ कर ले जा रही है। ये क्या कह रही हैं? पुलिस पकड़ कर ले गई? हाँ पारी, जो हमारे संबंधी बनने वाले हैं उन्हें पुलिस जीप में बैठा कर ले जाएगी तो मैं चुप रहूंगी क्या? इसलिए क्या है क्या नहीं है ये जानने के लिए पुलिस स्टेशन गई। पता चला क्या भाभी? उसने क्या अपराध किया है? क्यों पुलिस उठा कर ले गई? उससे क्यों पूछ रही हो? पता चला कि उस पूवरसु पर साधारण केस नहीं है, हत्या का केस है। हत्या? हत्या का केस? क्या उसने किसी की हत्या कर दी? उस पूवरसु ने किसी को भी नहीं मारा है, लेकिन हत्या का केस ही है। एक आदमी जहर पीकर अस्पताल में मरने की हालत में पड़ा है। उसने जहर पीकर मरने का कारण उस पूवरसु को बताया, ये पत्र में भी लिख दिया है, और उसने अस्पताल में पुलिस को बयान भी दे दिया है। उसी केस में ही पुलिस पूवरसु को पकड़ कर ले गई है। जहर पी के आत्महत्या करने वाला कौन है मामी? वो कोई और नहीं है पारी, पूवरसु की बुआ का बेटा पनीर है। पनीर? हाँ नो, वो पनीर और तामरई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। क्या? उन दोनों की शादी करवाने के लिए पूवरसु सहमत नहीं हुआ। तामरई को धमका कर ही उसने हमारे पारी से रिश्ता तय किया है। तामरई के साथ ना जी पाने के कारण मैं मरना चाहता हूँ। मेरी मौत का कारण वो पूवरसु है, ऐसा पनीर ने कहा है। देखा ना बेटा, तूने कहा तामराई ही चाहिए, सिर्फ वही मेरी पत्नी बनेगी। यही जिद पकड़ी थी ना तुमने? इन सब के बाद भी तुम्हें वही लड़की चाहिए क्या? इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हैं? थोड़ा सब्र रखिए ना, मैं जाके पता करके आता हूँ। पारी, मैं अधूरी जानकारी लेकर नहीं आई हूँ बेटा। ये तुम्हारी शादी का मामला है, इसलिए पनीर जिस अस्पताल में है मैं वहाँ गई थी। वो
वो बेहोशी की हालत में था, इसलिए उससे बात नहीं हो पाई। उसके दोस्तों ने मुझसे पूछा कि आप कौन हैं और उन्होंने मुझे सारी जानकारी देकर कहा कि वो और तामरई एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आप पारी से कहकर ये शादी किसी भी तरह बस रुकवा दीजिए। लेकिन मुझे तो विश्वास नहीं हुआ। तामरई और पनीर के एक दूसरे से संबंध है, ये साबित करने के लिए उन्होंने मुझे ये सीडी भी दी है। क्या देखा आपने भाभी? अभी तक नहीं देखा है, इसे लेकर मैं सीधे यहीं आई हूँ। लाइए भाभी, ये लो, लगाओ इसे, देखते हैं क्या है इसमें। मेरे दिल में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। तुम ही मेरी जिंदगी हो। मेरे भैया हम दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुम पर जान छिड़कती हूँ और तुम भी मुझ पर जान छिड़कते हो, लेकिन भैया को ये पसंद नहीं है। किसी भी तरह मुझे इस शादी से बचाकर अपने साथ ले चलो। उस दिन तो तुम हम सब के कहने पर कह रहे थे कि तामरई के बारे में कुछ बुरा मत बोलो। अगर कोई सबूत है तो वो दिखाओ। इससे बढ़कर और क्या सबूत चाहिए तुम्हें? अब क्या कहोगे तुम? इसके बाद भी उससे शादी करोगे क्या? ए पारी, तुम्हारी माँ भी और मैं भी तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। तुमने खुद देख लिया ना, अगर तामरई ने पनीर से इस हद तक बात की है तो वो तुम्हारे साथ गृहस्थी कैसे चलाएगी? इसके बाद भी अगर तुम्हें तामरई अच्छी लगती है तो उससे शादी करोगे क्या? क्या सोच रहे हो? अरे पारी! पारी! ये सब क्या है? कुछ जवाब दिए बिना ही चला गया। अभी वो उलझन में फंसा हुआ है, बाद में उसे समझ में आ जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। भरोसा रखो। क्या कर सकते हैं भाभी, सब किस्मत का खेल है। सब अच्छे से लिख लो। हाँ। और इसे टाइप कर दो। हाँ ठीक है सर, हाँ? कौन हो तुम? क्या बात है? मेरा नाम पारीवल्लन है। लॉकअप में जो है ये उस लड़की के भाई हैं जिससे मैं शादी करने वाला हूँ। मुझे उनसे थोड़ी बात करनी है। ओह, तो वो दूल्हे तुम ही हो? पर अभी तुम नहीं मिल सकते। एसआई मैडम को पता चला दिक्कत हो जाएगी। जाओ। सर प्लीज सर, बस 2 मिनट बात करके चला जाऊंगा। बात को समझो मेरी, उसे किसी से भी मिलने का आदेश नहीं दिया गया है। सर सर सर, बस 2 ही शब्द। एसआई मैडम के आने से पहले ही बात खत्म कर दूंगा। प्लीज सर, थोड़ी तो मेरी मदद कर दीजिए। क्या यार, तुम भी ना। ठीक है, बात करके निकल जाना। थैंक यू सर। पूवरसु, ये सब क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बताऊं मैं? क्या तुम घर जाकर मेरी बहन से मिले? अभी नहीं, मेरी मामी ने इस बारे में मुझे बताया तो मैं सीधा आपसे मिलने चला आया।
उस पनीर के दोस्तों ने मेरी मामी को एक सीडी भी दी है। क्या तुम्हें उस पर विश्वास है? अरे मुझे छोड़िए, उस सीडी को देख के मेरी माँ ही शादी न करने की जिद पे अड़ी हुई है। पहले जब तामराई और पनीर का मामला चला था तब मेरी माँ ने तामराई को बुरी लड़की कहा था। मैंने उनसे कहा था कि अगर कोई सबूत है तो दिखाओ, और उनका मुंह बंद हो गया था। लेकिन अब ये सीडी सबूत के तौर पर दिखाकर मेरा मुंह बंद कर रही है। जल्दबाजी में कोई भी गलत फैसला मत लेना। मेरी बहन की कोई गलती नहीं है, और यहाँ तक कि मैंने भी वो सीडी देखी है। भगवान की कसम खाकर कहता हूँ पारी, मेरी बहन के मुंह से ऐसे शब्द छोड़ो जबरदस्ती भी नहीं निकल सकते। इसमें किसी न किसी की चाल है। हे, ये कौन खड़ा है लॉकअप के पास? दरअसल मैडम, इसकी बहन के साथ ही इस लड़के की शादी होने वाली है, इसीलिए। तो जो भी आएगा परमिशन दे दोगे क्या? बुलाओ उसे। हे, चलो यहाँ से, चलो। आ रहा हूँ सर, हाथ छोड़िए। तो तुम हो वो दुबई वाले लड़के? क्यों भाई, तुम दिखने में तो हीरो जैसे लग रहे हो। पूरी दुनिया में तुम्हें और कोई लड़की नहीं मिली क्या? क्यों भाई, दूसरे से प्यार करने वाली लड़की को खुद के प्यार में क्यों फंसाना चाहते हो? नहीं मैडम, मुझे तामराई के बारे में अच्छे से पता है। तामराई किसी से प्यार नहीं करती। सबूत है मेरे पास, देखोगे क्या? मेरे पास भी वो सीडी है मैडम। आंखों से देखा और कानों से सुना भी झूठ हो सकता है, इसीलिए अच्छे से जांच करने पे ही सच्चाई मिलती है। ओहो, तो तुम ये कह रहे हो कि बिना जांच के हमने इसे लॉकअप में लाकर डाल दिया है? प्यार तोड़ने के कारण ही उस आदमी ने जहर पीकर मरने की कोशिश की थी। उसके जहर पीने का कारण कोई और भी तो हो सकता है ना? उसने कारण एक चिट्ठी में साफ साफ लिखा है। उसने हॉस्पिटल में मेरे सामने बयान दिया था। ठीक है मैडम, अगर ऐसा हुआ भी है तो भी पूवरसू को जमानत पे छोड़ना होगा। मैं कोर्ट में देख लूंगा। अगर तुम वकील के साथ आए होते ना तो भी मैं तुम्हें जमानत नहीं देती। और तुम कोर्ट में देखने की बात कर रहे हो? जाओ जाओ जाओ, कोर्ट में ही जाओ। कांस्टेबल मैडम, इस आदमी को बाहर निकालो। ओके मैडम, चलो यहाँ से, चलो। पापी, चांडाल, देखा उसने क्या किया? काम किया है ना, उसके लिए भगवान भी उसे माफ नहीं करेंगे। जब पहली बार उसे मंदिर में देखा तो मैंने सोचा वो बहुत अच्छा लड़का है, और मुझे लगा कि तामरई के लिए बिल्कुल सही लड़का है। लेकिन कितना बुरा आदमी है। तामरई उसे नहीं मिली तो उसने किस तरह से खेल खेला। ये बात अगर लड़के वालों को पता चल गई तो क्या होगा? हाँ बेटी, मुझे भी यही डर लग रहा है। उस गए गुजरे आदमी ने सिर्फ पूवरसू के लिए समस्या पैदा नहीं की, उसने तामराई की शादी के लिए भी समस्या खड़ी कर दी है। आपने सही कहा, कोई सीडी है ऐसा कहा था ना। वो अगर लड़के के घर वालों को पता चल गई तो तामराई के बारे में क्या सोचेंगे? गलत लड़की है बोल के शादी से मना कर देंगे। हाँ भैया, उसने एक तीर से दो शिकार करने जैसा काम किया है। जब कुल देवता के मंदिर गए थे तब शराब पीकर दीदी से बदसलूकी की और भैया से झगड़ा भी किया। अब देखिए कितना बड़ा पाप किया है उसने। वो कोर्ट में काम करता है ना, उसने अपराधी देखे होंगे, अपराधियों के साथ अच्छे से रहा होगा, इसीलिए इसकी बुद्धि ऐसे गलत रास्तों पे जा रही है। ये जो भी हो, जो नहीं होना चाहिए था वो तो हो गया। इस वजह से मेरी शादी टूट जाएगी, इस बात का डर नहीं है मुझे। मुझे मेरी शादी की कोई चिंता नहीं है। बस मेरे भैया बाहर आने चाहिए। भैया को बाहर लाने का कोई उपाय ढूंढिए ना। तामराई, रो मत बेटी। काउंसलर गांव में नहीं है, वो मदुरई गए हैं। उनके आते ही उनके माध्यम से विधायक, मंत्री इन सबसे मिलकर पूवरसू को बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने का मतलब उस केस को ही खत्म कर देंगे।
और तब तक वो रसू के थाने की बात लड़के वालों को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर उन्होंने जांच करनी शुरू कर दी तो पनीर का मामला, सीडी का मामला सब पता चल जाएगा। हाँ बेटी, लड़के के घर से पूरसू के पूछने कोई आए तो कह देना कि तुम्हें कुछ नहीं पता है। शादी के सिलसिले में कहीं बाहर गए हैं, ये बहाना बना देना। समझ गई ना?